हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने मिसिंग नंबर सीरीज के लिए शुरू किया है, जहां कि आप सभी को मैं एसबीआई क्लर्क के लिए हर वीडियो में 10 मिसिंग नंबर सीरीज कराऊंगा। ये वीडियो नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन नंबर्स को देखकर लग रहा है कि 14 से 355 मतलब नंबर अचानक से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 14 से 355 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे में मल्टीप्लिकेशन का हम चेक करते हैं सीरीज। ठीक है, तो हमें यहाँ से 14 से 25 लगभग दो गुना के आसपास दिख रहा है। 25 से 47 भी हमें लगभग दो गुना के आसपास दिख रहा है। और 47 से 91 भी हमें लगभग दो गुना के आसपास दिख रहा है। ठीक है, अब 14 इंटू टू करेंगे तो हमारा आता है 28, और 28 में अगर हम 3 माइनस कर दे तो हमारे पास मिलता है 25। 25 इंटू टू होता है 50। 50 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 47। 47 इंटू टू 94 होता है। 94 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 91। अब यहाँ पे भी सेम सीरीज फॉलो होगी। इंटू टू माइनस थ्री, इंटू टू माइनस थ्री की सीरीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे भी इंटू टू और माइनस थ्री होगा। तो 91 टू जार होता है 182। और 182 में अगर हम 3 माइनस करें तो आता है 179। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 179। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि नंबर 11 से 101 हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे। तो 11 से 24 जाने में कितना ऐड करते हैं हम? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम 13 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 24 से 44 में 20 ऐड हो रहा है। ठीक है, प्लस 13 प्लस 20। फिर 44 से 70 में कितना ऐड हो रहा है? प्लस 26। यहाँ से हमें 70 से 101 में प्लस 31 ऐड हो रहा है। अब हमें 13, 20, 26, 31 कुछ सीरीज नहीं मिल रही, तो हम डबल डिफरेंस लेकर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका डिफरेंस लिया तो हमें मिला 7 का डिफरेंस। यहाँ पे दिखा 6 का डिफरेंस। ठीक है, प्लस 7 प्लस 6, यहाँ पे प्लस 5 हुआ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि 7, 6, 5, तो अगला प्लस 4 होगा। ठीक है, तो अगर हम 31 में प्लस 4 करें तो हमारे पास आता है 35। और 101 प्लस 35 कितना होता है? 136। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस सीरीज को हम देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि नंबर पहले घटे हैं, 18 से 6 तक आए, फिर नंबर बढ़ने लगे हैं 8 और 24। मतलब क्या है कि अगर ऐसा सीरीज दिखता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ से देखें तो 8 से 18 मतलब नंबर लगभग आधा हुआ है। और आधा यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और -1 हुआ है, क्योंकि 18 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 9, और 9 में से 1 माइनस कर दे तो हमें मिलता है 8। अब 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 8, और 8 में -2 कर दे तो मिलता है 6। ठीक है, अब 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 12, और 12 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलता है 8। नंबर देखिए डबल होते जा रहे हैं। 0.5 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, और इधर 1 2 4। अगला फिर से देखें अगर हम डिफरेंस, तो यहाँ पे इंटू 4 करेंगे तो 8 4 जा 32, और 32 में -8 करेंगे तो मिलता है 24। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि नंबर ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन वाले डबल होते जा रहे हैं, डिफरेंस वाले भी डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 8 होगा और इंटू -16 होगा। ठीक है, तो 24 इंटू 8 कितना होता है? 24 8 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 192। और 192 में अगर हम 16 माइनस करें तो हमें मिलता है 176। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस सीरीज को देखें तो इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस लें तो 28 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 32 आता है। 32 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है? 23 मिलता है। 23 में अगर हम 16 प्लस कर दें तो हमें 39 मिलता है। और 39 में अगर हम 25 माइनस कर दें तो हमें 14 मिलता है। अब ये नंबर जाने पहचाने हैं, क्या है? 4 9 16 25। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्या आएगा? तो अगला 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 14 में 36 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होता है 50। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस सीरीज को हम देखें तो हमें दिख रहा है 5 से 675 हुआ है। मतलब नंबर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 5 से 675 अच्छा खासा डिफरेंस है, नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लीकेशन की सीरीज यूज हो रही होगी। अब हम देखें तो 5 से 12 जाने में कैसे हम जा सकते हैं मल्टीप्लाई करके? तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होता है जो कि 12 के आसपास है। और 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है जो कि 12 के आसपास है। मतलब हमें पहले से पता नहीं चल रहा है फर्स्ट वाली सीरीज से, तो इसको हम छोड़ देंगे।
उसके बाद अगर हम देखें 12 से 33, तो कहीं ना कहीं 36 के आसपास है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा होगा ये। ठीक है। फिर 33 से 136 कहीं ना कहीं 4 टाइम्स है, क्योंकि 33 4 जा 132 होता है, तो ये लगभग 4 टाइम्स है। यहाँ देखें तो मुझे दिख रहा है कि 5 टाइम्स है, 136 5 जा 680 होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं 5 टाइम्स है। ठीक है। तो अगर 3 4 5 है तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि सीरीज चल रही है +1 +1 +1 की। अब यहाँ पे देखें तो 5 इंटू 2 होता है 10, 10 प्लस 2 करें तो मुझे मिलता है 12, 12 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 12 को तो हमें मिलता है 36, और 36 को 3 से माइनस कर दे तो मिलता है 33। 33 फोर जा कितना होता है 132, और 132 में अगर हम 4 ऐड कर दे तो मुझे मिलता है 136। 136 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो होता है 680, और 680 में अगर हम 5 माइनस कर दे तो मिलता है 675। मतलब इसके बाद क्या होगा, 2 3 4 5, तो अगला आएगा इंटू 6, और 2 3 4 5 प्लस माइनस तो प्लस में आ जाएगा 6। अब 675 6 जा कितना होगा, तो 675 इंटू 6 करते हैं हम। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40, तो 4050 प्लस 6 तो 4056। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई 4056। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें नंबर पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। इस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे नंबर्स का। तो अगर 25 में हम +4 करें तो 29 होता है, 29 में अगर हम -9 करें तो 20 होता है, 20 में +16 करें तो 36 होता है, और 36 में -25 करें तो 11 होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, 4 का स्क्वायर ऐड हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है। अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर ऐड होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, अगर हम 11 में 36 ऐड करें तो होता है 47। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस नंबर को हम देखें तो नंबर 18 से 82 हुआ है, मतलब ज्यादा तो नंबर नहीं बढ़ा है, मतलब क्या इसमें कि हम डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस लें तो 18 में हम कितना ऐड करेंगे, 23 होगा, 5 ऐड करेंगे। 23 में हम 13 ऐड करेंगे तो 36 होगा, 36 में हम 20 ऐड करेंगे तो 46 होगा, और 46 में हम 26 ऐड करेंगे तो 82 होगा। अब 5 13 20 26 देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक बार और डिफरेंस लेंगे। एक और डिफरेंस लें तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 8 का। फिर 13 में अगर हम 7 ऐड कर दे तो होता है 20, 20 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो होता है 26। अब +8 +7 +6, तो अगला कितना आ जाएगा, +5। अगर 26 में +5 ऐड करें तो होता है 31, और 82 में अगर हम 31 ऐड करें तो हमें मिलता है 113। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस सीरीज को हम देखें तो हमें दिख रहा है कि नंबर 13 से 261 हुआ है। अगर नंबर 13 से 261 हुआ है, मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ा है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है मल्टीप्लिकेशन की। अब हम पहले दो टर्म को देखते हैं, 13 से 21। अगर 13 से 21 देखें, मतलब क्या है कि हमारे पास दो केस बन रहे हैं, या तो 13 इंटू 1 +8 हो सकता है तो हमें 21 मिलेगा, और या फिर 13 इंटू 2 -5 हो सकता है तो हमें 21 मिलेगा। तो यहाँ देख के हमें पता नहीं चला, दोनों ही केस बन रहे हैं, या तो इंटू 1 या इंटू 2, दोनों ही केस बन रहे हैं। बट उसके बाद अगर हम देखें 21 से 37, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं नंबर दो गुना हो रहा है और -5 हो रहा है। 21 इंटू 2 होता है 42, और 42 में -5 करेंगे 37 मिलता है हमें। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे भी नंबर दो गुना होते दिख रहा है। 37 टू होता है 74, और 74 में फिर -5 करेंगे तो हमें मिलता है 69। तो यहाँ से सीरीज कंफर्म हो गई कि इंटू 2 -5 इंटू 2 -5 हो रही है। अगर यहाँ पे भी हम चेक करें 13 से 21 में, तो इंटू 2 और -5 वाली सीरीज, मतलब ये वाली सीरीज चल रही है, ये वाला नहीं है, इंटू 1 वाला नहीं है। अब तीन जगह में दिख गया इंटू 2 -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 -5, तो अगला भी होगा इंटू 2 और -5। 69 टू कितना होता है, 9 टू 18, 6 टू 12 और 113 138। 138 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमें मिलता है 133। तो इस जगह पे क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 133। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा 133। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। एक ये क्वेश्चन, इसका आप लॉजिक और आंसर दोनों ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका और इसका। ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। तो ये थे 10 मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम अगले 10 मिसिंग सीरीज के साथ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट ऐसे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज लाने की। अब वो किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन आता है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के ऑल द बेस्ट। थैंक यू।